दोस्तों आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी का जनरल स्टडीज़ का मेंस का पेपर सेकंड। तो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लिख सकते थे उद्देश्य प्रस्ताव मतलब अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था या कब इसको पास किया गया था। तो आप इसमें ये सब लिख सकते थे। इसके अलावा दूसरा था भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये भी क्वेश्चन ईजी था, 2 बैक टू बैक क्वेश्चन ईजी थे। पॉइंट आउट 3 सैलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लिख सकते थे इसमें जो इंडिया के फंडामेंटल राइट हैं, इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, और इसमें आप और भी लिख सकते थे। तो इसमें आप लिख सकते थे। इसके अलावा नेक्स्ट था डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, ये थर्ड था। इसमें ये सब क्वेश्चन आपको काफ़ी मतलब 10 या 15 वर्ड में आपको ये लिखने थे। तो तीसरा था कौन सा, डिफाइन जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें आप मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन केस था। जुडिशियल रिव्यू आपका कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, और ये सब आप इसमें लिख सकते थे। तो जुडिशियल रिव्यू आप लिख सकते थे। इसके अलावा नेक्स्ट था एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें कैग से आप इसमें रोल बताना था कैग का। तो आप बता सकते थे कि जो वित्त से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उसमें इंडिया को वित्त से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उसकी देखरेख करता है कैग, और इसमें आपको अगर आर्टिकल आता था वो भी आप लिख सकते थे। इसके अलावा कैग का जनरली इसमें रोल लिखना था। तो इस वीडियो में हम लोग बस जल्दी से देखेंगे पेपर किस टाइप का था, तो सॉल्यूशन डिटेल्ड इसका बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और जो स्टेट और सेंटर के जो मतलब वित्त या जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर होते हैं तो उनकी यह कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है कैग। नेक्स्ट है प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। सो इसमें क्या था, मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिस्क्राइब्ड इन द 1985 एक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट था भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसके अलावा नेक्स्ट था बलवंत राय समिति का गठन कब और क्यों किया गया। तो ईजी क्वेश्चन था। इसमें जनरली आपका यही था बलवंत राय मेहता समिति आपकी ये 1957 के आसपास इसका मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, आप देख लीजिए। और इसमें ये पंचायती राज से आपकी रिलेटेड थी, और पहली कमेटी थी शायद नहीं ये दूसरी थी यार, इसमें त्रिस्तरीय जो आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो इसी से रिलेटेड है, बलवंत राय मेहता समिति से। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो ये चाइल्ड के अधिकार उनसे रिलेटेड था। स्पीडी ट्रायल तो उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन था, तो आप पे बन गया हुआ। इसके अलावा कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़े होंगे कौटिल्य को क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू टैगोर। तो टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, और नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं। तो व्हाट आर द 3 ईज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसमें आप लिख सकते थे इसमें कुछ भी एफिशिएंसी वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लिखा है। मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, इससे रिलेटेड आप इसमें लिख सकते थे। पॉइंट आउट इसके अलावा एक मिनट, इसमें क्वेश्चन कितने करने थे, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन आपको करने थे, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था। तो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सॉल्व करना था। इसके अलावा पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स वेबर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। इसके अलावा आदेश की एकता का विचार क्या है। व्हाट इज द आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा प्रश्न 2 में, इस प्रश्न में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और इसमें आपको 5 अंकों का एक क्वेश्चन है उसमें करना था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। तो इसमें जो संविधान संशोधन हुए हैं उससे कौन से सामाजिक और आपकी आर्थिक परिवर्तन हुए, जैसे आप जीएसटी वगैरह इसमें लग सकते थे। तो जो और इसमें आप जो 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन है वो वगैरह लग सकते थे। तो इसको हम अभी डिटेल में नहीं देख रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, जल्दी से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। नेक्स्ट था राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग की उदय के कारण बताइए। तो इसके अलावा ये भी क्वेश्चन ईजी था। इसके अलावा नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपने कर लिया होगा। भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य और कार्यों का आप लिख सकते थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो ये जिसने पढ़ा होगा वही लिख पाएगा। इसके अलावा प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया, चर्चा कीजिए। आप इसको पढ़ते ही रहते हैं कि प्रेस आपका चौथा स्तंभ है। महात्मा गांधी ने भी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी और काफ़ी जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनने भी काफ़ी इस पर जोर दिया था, तो उनसे भी रिलेटेड आप इसमें लिख सकते थे। राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त
चार स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो ये आपने कर लिया हुआ सिलेबस में था। इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी की ट्रस्टीशिप न्यासधारिता के सिद्धांत को समझाइए। तो इसमें आपने लिख लिया होगा। और इसमें यही था जो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। ये अभी कोविड टाइम्स में काफ़ी अभी न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में पूछ लिया है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत काफ़ी चर्चा में था और इसमें विश्व लेवल पर भी इसकी मतलब काफ़ी वो हुई थी अभी। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत की कि जो अपने से जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा है वो आप मतलब इसमें कम्युनिटी में आप इसको दे सकते हैं। यही जनरली रूल है ट्रस्टीशिप सिद्धांत का। इसके अलावा डिटेल में देखेंगे। प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए। एक कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन है, इसमें आपने पढ़ा होगा एक डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ वगैरह, और ये डेलीगेशन का एक रूल होता है और एक कंसेप्ट भी है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वगैरह जो पढ़ते हैं वो लोग इसको जनरली अच्छे से पढ़ते हैं। डेलीगेशन यह होता है कि पावर का जनरली डेलीगेशन कर दिया जाता है कि ऊपर से आपके पास कोई पावर है तो आप जो स्मॉलर अथॉरिटी है तो उसको डेलीगेट कर देते हैं। तो उसके फ़ायदे बताने थे। तो इसकी अवधारणा क्या है, इसके फ़ायदे यही हैं कि एफिशिएंसी से काम होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और डायरेक्ट काम हो पाता है। इसके अलावा सत्ता एवं जिम्मेदारी उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। टिप्पणी कीजिए। तो इसमें कमेंट लिखना था, आप अपने मन से इसको आपको आंसर करना था कि सत्ता एवं जिम्मेदारी आपके एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद रेफरेंस टू सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में था आपका शायद जो पार्ट 11 है वो इससे रिलेटेड है। इसके अलावा राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म आप लिख सकते थे। इसके अलावा एल्यूसिडेट द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर 1996, यानी 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों को प्रकाश डालिए। इसमें आप जो आप देखिए इसमें चुनावी सुधार लिखना था, आप आसानी से लिख सकते थे, EVM वगैरह। और आपने अभी देखा होगा आपका जो वोटर ID कार्ड है वो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह से भी रजिस्टर्ड है जनरली। और आप जो EPIC आप जानते होंगे, EPIC बोलते हैं, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा। तो उसमें आपकी फ़ोटो वगैरह रहती है। तो अब मतलब वोटर वेरीफिएबल ऐसा कुछ है। तो वीवीपैट वगैरह ये सब आप इसमें लिख सकते थे। तो पहले के जो आपके जो आते थे वोटर कार्ड उनमें इमेज नहीं रहती थी, अब इमेज वगैरह आने लगी। तो ये सब इस टाइप से आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग द वोटर बिहेवियर ऑफ वोटर। तो मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है वोटर बिहेवियर को, क्योंकि इसमें आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन करना था। इसके अलावा संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को स्पष्ट करना था। इसके अलावा बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके तत्व की चर्चा करनी थी। जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय डॉक्ट्राइन पूछा गया था और कई बार ये पूछा गया है। और लोक प्रशासन पर एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। लोक प्रशासन एक बार फिर से देख लेते हैं। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा करनी थी। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कृषक उत्पाद संगठन योजना क्या है, ये पूछी गई। खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ इंटरनेट। इसमें SDR ये न्यूज़ में था। इसमें अलग अलग SDR हैं अलग अलग देशों के। तो इसमें ये न्यूज़ में था। भारत भी शायद अपने स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो बढ़ाने की मांग कर रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन आपका जनरली मुझे लग रहा है यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए। एक्सप्लेन द चीफ मिनिस्टर फार्मर वेलफेयर स्कीम। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो आपके 4000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। और नेक्स्ट है शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है और समवर्ती सूची में कब सम्मिलित की गई। और इसके अलावा किसने कहा है ना तो शिक्षा ये जनरली आपकी की गई होगी 42वें संविधान संशोधन 1976 के आसपास। इसके अलावा किसने कहा है ना तो ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है। इसके अलावा शिक्षा के 3 उद्देश्य काफ़ी ईजी हैं। चरित्र निर्माण वगैरह है शिक्षा का उद्देश्य है। आपको सामाजिक आर्थिक आपका ऑल टाइप माने यानी आपका विकास है। सार्वभौमिक आप विकास लिख सकते थे, चरित्र निर्माण और एक जो भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है। 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, इजी क्वेश्चन है। भारतीय समाज का हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव बताने थे। और जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट के 5 नकारात्मक प्रभाव आप इजीली लिख सकते थे। इसके अलावा मैयारी क्या है तो ये नहीं पता है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है तो काफ़ी इजी है। इसमें जो आपका यूनिवर्सल सिस्टम है, यूनिवर्सल पॉपुलेशन है, उसको सुलभ और अच्छे से उसका मतलब हेल्थ प्रोटेक्शन और जैसे आपकी जो महामारी वगैरह में इनमें सलाह देना और ये सब है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है कि पूरी दुनिया निरोगमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः टाइप से। अब जो इंडिया का है इसी से रिलेटेड है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है WHO का।
ये इसका लक्ष्य है। इसके अलावा भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना करिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना करिए। यानी आप जो समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FDI FPI आप लिख सकते थे। और इसके अलावा विदेशी सहायता आ रहा है इसमें, तो आप NRI वगैरह की रिमिटेंस वगैरह भी आप लिख सकते थे। तो इनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जी। आप देखिए विदेशी सहायता आप देखेंगे पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट डैम वगैरह बने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट था विदेश से रिलेटेड। इसके अलावा अभी सोलर पार्क वगैरह बना है, तो इसमें विदेश का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखिए। तो आप लिख सकते थे इसमें आपके जियोग्राफिकल वगैरह रीजन है, इसमें क्षेत्रीय संतुलन क्यों है, और आपकी भाषा के कारण है आपका, और आपका ट्रांसपोर्टेशन के कारण है, कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों का प्रकाश डालिए। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से बता रहे हैं कि जल्दी से हम लोग सिर्फ इसमें क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक विकास की में अनुकूल कारकों का प्रकाश डालिए। तो औद्योगिक विकास में आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ मध्य प्रदेश, सॉरी इसमें मध्य प्रदेश से पूछा गया है, हाईलाइट द फेवरेबल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप लिख सकते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इंडिया मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी है, और आपका जो एरिया है वो भी आपका अवेलेबिलिटी है, और आपका वाटर वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। तो इस टाइप से आप लिख सकते थे, और आपको जो श्रमिक हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते थे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 से क्वेश्चन था, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेजर गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इससे क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 से क्वेश्चन था, सभ्यता का टकराव क्या है। फैमिली कोर्ट एक्ट, ये थोड़ा टफ पड़ गया था क्वेश्चन, 1984 को समझाना था। और एक क्वेश्चन था, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है, और कुपोषण क्या है। तो इजी क्वेश्चन था। तो जनरली ओवरऑल पेपर मीडियम था। इसके अलावा वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जनधन योजना की मुख्य भूमिका क्या है। तो जनधन योजना में आप लिख सकते थे कि किसी भी देश में यानी सबसे ज़्यादा इतने मतलब खाते वगैरह नहीं खोले गए, तो इसने वित्तीय समावेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, और प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। और अब गाँव में हर व्यक्ति का, हर परिवार में यानी बैंक अकाउंट है, और इसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें मतलब बैंक अकाउंट ओपन हुई। इसके अलावा बेरोजगारी किसे कहते हैं, और भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण पूछे गए थे, ये आप लिख सकते थे। बेरोजगारी के प्रमुख कारण की जो अनस्किल्ड हैं, और इसमें जो मेन बेरोजगारी में काफ़ी रोल है, जैसे अशिक्षा यानी पॉवर्टी, गरीबी का भी रोल है, और इसमें और भी रोल है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो ईजी था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉर्टिकल्चर, और हाउ कैन हॉर्टिकल्चर डबल द इनकम ऑफ फार्मर ऑफ मध्य प्रदेश। टू स्टेट द वेरियस एफर्ट्स टू इम्प्रूव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश इकोनॉमी। तो आपका जो सर्विस सेक्टर है इसमें कौन कौन से फील्ड, जैसे बैंकिंग वगैरह जो फील्ड हैं, आपकी टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश इकोनॉमी। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें टूरिज्म इकोनॉमी का क्या रोल है, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, आप लिख सकते थे इसमें। और इसमें रोजगार वगैरह जनरेट करती है टूरिज्म इकोनॉमी मध्य प्रदेश में, और भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौती, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त विवरण लिख सकते थे आप। और वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निराकरण की विवेचना कीजिए। पुरुषार्थ का अर्थ और समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करना था 1952 से रिलेटेड। और एक और क्वेश्चन था, नातेदारी को परिभाषित करना था, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना था। और एक और क्वेश्चन था वो जो अथवा में था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य और कार्यों की विवेचना करना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कोविड टाइम्स में न्यूज़ में था, वो क्वेश्चन इस वर्ष के आपके मेंस में क्वेश्चन आए हैं। तो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ WHO, तो ये क्वेश्चन भी था। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फटाफट हम लोगों ने देखा इसमें कैसा पेपर था।